दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आपको हम ऐसी खबर देने वाले हैं जो आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को हिला कर रख देगी। इस हफ्ते के अंदर स्टॉक मार्केट में ऐसी अनएक्सपेक्टेड गिरावट हुई है जो लास्ट जून 2022 के बाद पहली बार देखी गई है, और ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन इस गिरावट के पीछे के असली रीजंस क्या हैं? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वो एक मूव जो अगले हफ्ते मार्केट को कंप्लीटली रिवर्स कर सकता है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप अपने अगले इन्वेस्टमेंट डिसीजन से एक बेहतर तरीके से ले सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीकली मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स की इस हफ्ते की बड़ी गिरावट के बारे में। इस हफ्ते काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने अपना सबसे बड़ा वीकली फॉल रिकॉर्ड किया है सिंस जून 2022। अगर आपको याद हो तो ऐसे मोमेंट्स कभी कभी देखने को मिलते हैं जब मार्केट एक सिग्निफिकेंट फॉल रिकॉर्ड करता है। अब सवाल यह है कि यह गिरावट क्यों हुई? पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है, वहां से आने वाले क्रूड ऑयल सप्लाई को लेकर दुनिया भर के इंपोर्टर्स में चिंता बढ़ गई है। इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत हाई स्केल पर करती हैं, ये न्यूज़ काफ़ी नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने का सीधा असर हमारे इकोनॉमी पर पड़ता है और इस वजह से स्टॉक मार्केट भी प्रेशर में आ गया है। 4 अक्टूबर को एक हाईली वॉलेटाइल सेशन के बाद इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने अपना दिन नेगेटिव क्लोज पर खत्म किया। निफ्टी 200 पॉइंट टीज का गिरावट देखते हुए 25,049 पर बंद हुआ, यानी मार्केट में हर तरफ बेरिश सेंटिमेंट्स थे। ये गिरावट सिर्फ एक दिन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि प्यूर हफ्ता का असर है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा पैसा निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे फॉरेन आउटफ्लोज बढ़ते हैं, मार्केट प्रेशर में आता है। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई इमीडिएट सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो यह मार्केट को और भी प्रेशर में डाल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और मेजर अपडेट की जो ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स मार्केट को काफ़ी इंपैक्ट करेगा। सेबी ने डेरिवेटिव्स मार्केट को रेगुलेट करने और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए नए मेजर्स अनाउंस किए हैं। ये रूल्स नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक इंप्लीमेंट होंगे, जिनका एम है रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना और मार्केट की वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करना। इन मेजर्स में इंक्लूड हैं अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम्स, इंटरडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स और कॉन्ट्रैक्ट साइजेस का बढ़ाना। ये स्टेप्स ट्रेडर्स के लिए एक काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आने वाले हैं और इससे मार्केट में एक नया स्टेबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा। ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के लिए ये रूल्स काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाले हैं। तो अगर आप F&O ट्रेडिंग में हैं तो आपको इन चेंजेस का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर है टाटा पावर से। टाटा पावर ने इस हफ्ते राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक मैसिव अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो राजस्थान में 1.2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट का मेजर हिस्सा यानी 75,000 करोड़ रुपए टाटा पावर की ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। टाटा पावर के लिए यह एक बड़ी डील है और यह कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशंस को एक नई हाइट तक ले जाएगा। टाटा पावर का विजन है कि वो इंडिया के लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर्स में से एक बने और यह अग्रीमेंट उसी डायरेक्शन में एक मेजर स्टेप है। आपको याद होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और यह अग्रीमेंट टाटा पावर के स्टॉक्स को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। अगर आप टाटा पावर में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं तो ये डेवलपमेंट आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। अगली बड़ी अपडेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बेल ने इस हफ्ते एक मेजर जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फाइनली इस जॉइंट वेंचर को अप्रूव कर दिया है जो बेल आई एरो सिस्टम्स के नाम से एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये जॉइंट वेंचर इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है। डिफेंस सेक्टर में एक बढ़ती हुई डिमांड देखने को मिल रही है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये जेवी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। इस जॉइंट वेंचर के जरिए बेल इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स डेवलप कर पाएगा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर होगा। इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेल के शेयर्स इस न्यूज़ के बाद अपवर्ड्स मूवमेंट देख सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो एनटीपीसी का सब्सिडियरी है, ने भी राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप साइन की है। उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है जिसमें वो 25 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं
और एनटीपीसी का यह स्टेप भी उनके ग्रीन एनर्जी गोल्स को फुलफिल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मूव है। यह डील उनके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स को काफ़ी बूस्ट करेगी और मार्केट में एनटीपीसी के स्टॉक्स को भी काफ़ी अपवर्ड मूवमेंट मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल ने इस हफ्ते 283 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स सिक्योर किए हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे से। यह ऑर्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे सेक्टर्स में आरवीएनएल की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को और भी मजबूत करेंगे। रेलवे सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए यह एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स आरवीएनएल जैसे कंपनीज के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे सेक्टर्स को देखते हुए यह ऑर्डर आरवीएनएल के आने वाले क्वार्टर्स के लिए एक मेजर रेवेन्यू ड्राइवर बन सकता है। अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए भी एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। उन्होंने एक नया ऑर्डर सिक्योर किया है जिसे वो गुजरात के खावड़ा रीजन में एक 7.4 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के जरिए पूरा करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अदानी ग्रीन एनर्जी का एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान चल रहा है और यह प्रोजेक्ट उसी विजन का एक पार्ट है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी तेज़ी से अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है और नए नए प्रोजेक्ट सिक्योर किए हैं। इन्वेस्टर्स के लिए यह एक और पॉजिटिव सिग्नल है कि कंपनी अपने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर स्टेडली मूव कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उनके एक्सपेंशन को देखते हुए यह स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को इस हफ्ते वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से 224.18 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज बनाने का। यह प्रोजेक्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा जो आज के ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के सिनारियो में एक ज़रूरी स्टेप है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज के डेवलपमेंट से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज और भी स्पॉटलाइट में आएगा। साथ ही यह डील कंपनी के रेवेन्यूज को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी और इसके शेयर्स में फ्यूचर में ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस हैं। गेल ने भी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में एक बड़ी मूव की है। उन्होंने एएम ग्रीन के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसमें वो मिलकर 2.5 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे। ये पार्टनरशिप गेल के एनर्जी ट्रांजिशन प्लान को स्ट्रेंथन करेगी जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स से रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट होने के लिए है। एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल्स का शिफ्ट एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन चुका है और गेल का ये स्टेप उन्हें इस ट्रेंड का हिस्सा बनाता है। गेल के स्टॉक्स पे ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, especially for investors who are looking for companies focusing on sustainable energy solutions. बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी अपडेट आई है एचडीएफसी बैंक से। बैंक ने जुलाई सितंबर क्वार्टर के लिए अपने ग्रोस लोन्स और डिपॉजिट्स के डेटा को अनाउंस किया है। एचडीएफसी बैंक ने इस क्वार्टर में अपने ग्रोस लोन्स को 7% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके 25.19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। साथ ही बैंक के डिपॉजिट्स भी 15.3% बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है और रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों सेगमेंट्स में बैंक का एक्सपोजर स्टेडी ग्रोथ देख रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है और बैंक के शेयर्स पे ये डेटा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी अपने जुलाई सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। बैंक ने टोटल लोन्स में 21.30% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है जिससे टोटल लोन्स अब 2,22,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। डिपॉजिट्स भी 32.20% बढ़कर 2,17,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ यह है कि आईडीएफसी एलटीडी का मर्जर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। यह मर्जर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस को और स्ट्रेंथन करेगा और फ्यूचर में बैंक के शेयर्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इस हफ्ते बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 550 करोड़ रुपए रेज किए हैं डेट इशुएंस के जरिए जो 7.56% के इंटरेस्ट रेट पर है और इसकी मैच्योरिटी 2034 तक है। यह लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बजाज हाउसिंग के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स को सपोर्ट करेगी और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में उनकी पोजीशन को और भी मजबूत करेगी। तो दोस्तों, ये थे इस वीक के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट अपडेट्स। ये हफ्ता काफ़ी डायनामिक रहा और मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी काफ़ी हाई है, स्पेशली ग्लोबल टेंशंस और क्रूड प्राइसेस के राइज के वजह से। ऐसे में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी केयरफुली सोच समझकर डिसीजंस लेने होंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्टॉक मार्केट इनसाइट्स।